इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये हमारा 33 सेंटीमीटर है, इसकी जगह पर किसी एनसीईआरटी बुक में 32 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो उसको आपको काटकर और 33 सेंटीमीटर लिख देना है, क्योंकि इसी से ही हमारा आंसर आ पाएगा। तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक खोखला बेलन है, तो मान लीजिए कि ये हमारा एक खोखला बेलन है। खोखले बेलन का मतलब क्या है कि इसके ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कहा गया है कि जो ये बेलन है, इसकी जो ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई से काट कर और एक आयताकार चादर बना दिया जाता है कुछ इस तरह से। अब इस आयताकार चादर की चौड़ाई हमें दिया गया है 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा खोखला बेलन है और ये आयताकार चादर है, तो इसकी चौड़ाई हमें कितना दिया गया है, 33 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, जो ये आयत की चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर, इतनी ही इस बेलन की ऊंचाई भी होगी। क्यों होगी, देखिए ये हमारा आयताकार चादर है, इसकी चौड़ाई 33 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको दोबारा से मोड़कर और इस तरह से बेलन बना देते हैं, तो ये हमारा बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, जो पहले आयत की चौड़ाई थी, ठीक है। ये देखिए ऊंचाई है बेलन की, और इसको खोलते हैं तो ये आयत की चौड़ाई हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसीलिए इस बेलन की जो ऊंचाई है ये हमारा 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखिए हम इस आयताकार चादर का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इस आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जितना हमारा इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतना ही इस आयताकार चादर का भी क्षेत्रफल होगा। क्योंकि देखिए जो हमारा ये आयताकार चादर है, इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतने से ही हमारा ये बेलन भी बना हुआ है। क्योंकि देखिए जो हमारा ये कागज है, तो जितने कागज से ये बेलन बना हुआ है, उतने से ही हमारा ये आयताकार चादर भी बन रहा है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, ये हमारा आयताकार चादर का क्षेत्रफल, इसके बराबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, देखिए 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 4224 बराबर में आयताकार चादर का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए अब ये हमारा हो जाएगा 4224 बराबर में लंबाई, ये हमें नहीं पता है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, गुणा में चौड़ाई हमें पता है, ये देखिए 33 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह पर 33 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये 4224 एज इट इज आएगा, ये 33 इधर गुणा में है, बराबर के इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर हमारा लंबाई बचेगा। तो अब यहाँ से देखिए हमें अब यहाँ पर 33 से इसको भाग करना है। तो देखिए ये हम यहाँ पर कर लेते हैं, 33 से हमें 4224 को भाग करना है। तो सबसे पहले ये 33 एकम 33 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ पर 0 बचेगा। अब ये 2 है तो इसको एज इट इज उतार देंगे। अब ये हमारा 33 के पहाड़े से 2 बार में 66 आ जाएगा, ये 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2, और ये 4 यहाँ पर अब उतार देंगे। तो ये हमारा 33 के पहाड़े से 8 बार में जाएगा, तो ये हमारा पूरा 264 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया, यानी कि 33 से इसको भाग करने पर कितना आ रहा है, 128 बराबर में L, यानी कि L यानी लंबाई जो है ये 128 आ गई, यानी इस आयताकार चादर की लंबाई 128
28 है और ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले इस आयताकार चादर की लंबाई निकाल लिया, क्योंकि हमें इसका परिमाप निकालना है तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो ये हमें दोनों पता चल गया। अब यहाँ पर हम आयताकार जो चादर है उसका परिमाप बताएंगे। तो लिखेंगे आयताकार चादर का परिमाप। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। आयताकार चादर का परिमाप का मतलब क्या है कि आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ से ये 2 का 2 आ गया, ब्रैकेट में लंबाई कितना है ये देखिए 128 प्लस में चौड़ाई कितना है ये हमारा है 33। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा 2, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 161। तो यहाँ से अब 2 का 161 से गुणा करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 छीक 12 का 2, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये आ रहा है 322 और ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। यानी इस आयताकार चादर का जो परिमाप है ये हमारा 322 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।